दोस्तों, आपका मेरे इस पहले ब्लॉग में स्वागत है। मैं न्यूज़ीलैंड में रहता हूँ और बहुत सारे यूट्यूब ब्लॉगर्स को मैं देखता हूँ, तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी एक बार कोशिश करूँ और एक यूट्यूब ब्लॉग अपने लिए बनाऊँ। तो आज मैंने पहला ब्लॉग बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढना तो मेरी बोरिंग लाइफ में बहुत मुश्किल है। तो लेकिन मेरे घर के पास ही एक पार्क है जहाँ मैं पिछले तकरीबन 3-4 महीने से रोज़ वॉक लेने जाता हूँ, लेकिन आज तक मुझे उस पार्क का नाम नहीं पता चल पाया। तो मुझे लगा क्यों ना इस ब्लॉग में मैं एक ब्लॉग बनाऊं और जाके ढूंढूं उस पार्क का नाम क्या है। शायद कहीं किसी कोने में लिखा हो कि वहाँ आपको आज ले चलते हैं। जूते मैं नहीं पहनना चाहता, इसलिए आज सैंडल में ही वॉक लेंगे। और ये मेरा पहला ब्लॉग है और मुझे काफ़ी झिझक भी हो रही है कि हाथ में कैमरा लेके सड़क पर चलते हुए अगर मैं वीडियो शूट करूँगा तो कुछ अजीब सा लगेगा। चलिए, आज पहला ब्लॉग है तो इस झिझक को भी ख़त्म करना है। हालांकि मैंने अपने भाई को फ़ोन किया था, उसने कहा ऐसा हम सोचते हैं कि बाकी लोग हमको देख रहे हैं और कोई क्या बोलेगा, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये सही भी है। देखिए, दिन में जब धूप बहुत ज़्यादा होती है तो पार्क में वॉक लेने के लिए जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब धूप ना हो तो वॉक लेने जाने के लिए वो पार्क काफ़ी अच्छा है। मैं सच आपको बताऊं, उस पार्क में कहीं भी नाम नहीं लिखा है उस पार्क का, लेकिन मुझे लगता है मैं ध्यान से अगर उस पार्क के चारों तरफ चल के सारे बोर्ड्स को पढूं तो कहीं ना कहीं लिख के हमको ज़रूर मिल जाएगा। और न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी जगह है। जब मैं इंडिया में था तो देहरादून में मैं रहता था, तो खासकर ये बहुत मुश्किल होता था कि कोई जगह आप ढूंढें जहाँ पर आप वॉक लेने के लिए शाम को जा सकें। मुझे नहीं लगता पूरे शहर में कुछ गिनी चुनी गेटेड कम्युनिटीज़ होंगी, जैसे एफ आर आई और आई एम में, जहाँ पर आप वॉक ले सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए तो पार्क कहीं है ही नहीं आसपास। खैर, न्यूजीलैंड की यही सबसे खास बात है कि यहाँ लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इसलिए एक बार आप यहाँ आए और कुछ वक्त तक आपने यहाँ रह लिया तो वापस जाना बहुत मुश्किल है। अपने इस पहले ब्लॉग को रिकॉर्ड करते हुए मैं सोच रहा हूँ, वाकई ये बहुत मुश्किल काम है कि आप, खासकर वो ब्लॉगर्स जो इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं और ब्लॉग बनाते हैं, क्योंकि इंडिया में तो आप कहीं भी कैमरा ऑन करिए और कुछ रिकॉर्ड करना शुरू करिए, लेकिन यहाँ कौन आपको टोक देगा, ये कहना मुश्किल है। कैनन स्ट्रीट बस थोड़ा सा ही अब दूर है, बस सड़क हम लोग देख के पार करेंगे। अच्छा, एक बात और आपने नोटिस की होगी, आपको सड़क पर चलते हुए यहाँ कोई नहीं दिखता, और वो भी तब जब आज छुट्टी है। आज वाइटंगी डे है। चलिए, मैं आपको वाइटंगी डे के बारे में कुछ बताता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए तो ऐसे आए कि लंबे समय तक उन्होंने भारत पर राज किया, और 1947 में उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर लपेटा और वापस चले गए। उसके पीछे कितना संघर्ष हुआ इसके बारे में कम से कम सारे भारतीय जानते हैं। न्यूजीलैंड में भी लगभग ऐसा ही हुआ। न्यूजीलैंड की जो नेटिव पॉपुलेशन है वो मावरी पॉपुलेशन है, और यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने वही किया जो भारत में किया, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड में फ़र्क ये था कि मावरीज की संख्या बहुत कम थी। तो इस वजह से जो अंग्रेज यहाँ आए उन्होंने लोकल नेटिव पॉपुलेशन को आउट नंबर कर दिया। तो आज भी आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के आसपास है, और मावरी पॉपुलेशन 10 से 15% के बीच में है। वाइटंगी डे इसलिए मनाया जाता है कि कुछ मावरी सरदारों के साथ अंग्रेज़ों ने एक ट्रीटी साइन की कि अब तक ये देश आपका था, अभी हम दोनों का हो गया है और हम मिलजुल कर यहाँ रहेंगे। तो इस दिन छुट्टी होती है, लेकिन छुट्टी के दिन भी आप देखेंगे कोई आपको दिखेगा नहीं सड़कों पर, गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखी है। क्राइस्ट चर्च के बारे में एक बात आपको और बताऊं कि यहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, इसलिए यहाँ लकड़ी के घर बनते हैं, और बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट उनका लाइफ स्पैन है, तो उनको तोड़ के फिर ये लोग कुछ नया नया बना लेते हैं। यह छोटी छोटी शहर के बीच में इस तरह की नदियाँ बनी हुई हैं जिनसे बारिश का पानी भी निकल जाता है। देहरादून में भी ऐसी बहुत सारी नदियाँ होती थी, लेकिन वो कूड़े और कचरे से पटी पड़ी हैं। लेकिन इन नदियों के बारे में आपको बताऊं, गर्मियों के दिनों में इन नदियों में आपको बच्चे दिख जाएंगे। जो बच्चे जाते हैं इन नदियों में, इनको क्लीन करते हैं पूरे शहर में। वैसे भी ये बहुत साफ़ रहती हैं ये नदियाँ। मतलब मुझे लगता है कि भारत में और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये फ़र्क है कि इन लोगों ने अपनी चीज़ों को संभाल के रखा है, और हम लोग इतने ज़्यादा हैं
लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि शहरों की दुर्दशा के लिए, गंदगी के लिए कौन जिम्मेदार है। खैर, बस यहाँ से थोड़ा सा ही दूरी पर पार्क है। अ, आपको, जब मैं चल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं किसी गोश्ट टाउन में चल रहा हूँ, किसी मतलब भूतिया शहर में जहाँ कोई आदमी नहीं रहता। लेकिन ये बात कुछ हद तक सच है कि यहाँ पर सड़क पर चलते हुए आपको लोग नहीं दिखते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पार्क में शायद कोई घूमते हुए दिख जाए। और वैसे आज छुट्टी है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ इंडियंस इंडियंस कुछ क्रिकेट विकेट खेलने के लिए ग्राउंड में ज़रूर इकट्ठा हुए होंगे। चलिए देखते हैं हमको आज कोई मिलता है या नहीं। अच्छा, इस ब्लॉग के बारे में मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि इस ब्लॉग में आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा। चलिए हम पार्क के अंदर पहुँच गए। हम्म, ये पार्क हैगले पार्क के पास ही है। इसका नाम अभी खोजना पड़ेगा, क्या है नाम मुझे नहीं पता है। ये हालांकि कहीं लिखा नहीं है, मैं रोज़ यहाँ जाता हूँ लेकिन मुझे कभी बोर्ड में। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें एम्बियंस क्यों रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है और इस ब्लॉग के लिए मैं जो माइक यूज़ कर रहा था, उस माइक में दो वायर आते हैं, दो कनेक्टिंग वायर्स। एक कनेक्टिंग वायर आप यूज़ करते हैं माइक को कैमरे से कनेक्ट करने के लिए, और दूसरा कनेक्टिंग वायर आप यूज़ करते हैं माइक को स्मार्टफोन से यूज़ करने के लिए। मुझसे गलती ये हुई कि मैं जब कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग के लिए निकला तो मैंने स्मार्टफोन वाला वायर कैमरे में लगा दिया। इस क्या सुंदर जगह है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि काश ऐसे ही पार्क लोगों के लिए, पैदल चलने के लिए भारत के बड़े शहरों में भी बने होते, तो हम लोगों की लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन होता है। अब आप एक बड़ा सा घर खरीद के सारी सुविधाएं अपने घर के भीतर तो जुटा सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर सड़क पर निकलेंगे तो कुछ पब्लिक एमिनिटीज़ या पब्लिक के लिए कुछ सुविधाएं हमारे यहाँ बड़े शहरों में नहीं है, जो कि बहुत दुख की बात है। हाँ, कुछ लोग हमें क्रिकेट खेलते हुए दिख गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये सारे दोस्त हमारे इंडियंस ही हैं। तो भी जाके कुछ लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कौन कौन लोग हैं। ये पार्क के बगल में इन्होंने पोल लगाए हुए हैं, अब इसको क्यों लगाया है ये तो मैं नहीं जानता। अच्छा, इस बीच जब हम पार्क का नाम खोज रहे थे, क्रिकेट मैच भी खत्म हो गया और पता चला कि हमारे दोस्त विकास मलिक उस मैच के एम्पायर। अच्छा, मैं इन दोनों क्रिकेटर्स की, जो अपने दोस्त हैं, इन दोनों की बातें आपको ज़रूर सुनाता, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैं कैमरे में गलत माइक यूज़ कर रहा था, तो नेचुरल एम्बियंस यूज़ नहीं हुई। वरना ये दोनों क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, मैच के बारे में, कि 30 ओवर में कैसे 310 रन बने और कैसे दूसरी टीम ने अपने सारे विकेट जल्दी जल्दी खोए और वो मैच हार गई। हालांकि इन दो टीमों में, एक टीम में प्रीडोमिनेंटली सारे लड़के हरियाणा के थे, हरियाणा और पंजाब, और दूसरी टीम में ज़्यादातर लड़के साउथ इंडियन और गुजराती थे। अभी आप देखेंगे एक एक करके आपको सारे प्लेयर दिखाते हैं। आप में से जो लोग न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जो आप अभी तक आप सोच ही रहे हैं कि आप न्यूजीलैंड आना चाहते हैं, और जब आप सोच ही रहे हैं उस बीच हज़ारों लोग, खासकर गुजरात, पंजाब, हरियाणा और साउथ इंडिया से यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सोचिए मत। जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ कैसे आपका जीवन होगा, क्या आप करेंगे, इसका भी कुछ रास्ता निकल ही आएगा। क्योंकि यहाँ जो भी आता है कुछ ना कुछ तो करता ही है, और जो आता है फिर वो वापस नहीं जाना चाहता है और ना ही जाता है। ये हमारे दोस्त विकास मलिक, विकास और मैं न्यूजीलैंड लगभग एक ही साथ आए थे 3 साल पहले। तो विकास की अब नई जॉब में छुट्टी छुट्टी के दिन छुट्टी और सैटरडे संडे के दिन भी छुट्टी होती है। बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें सैटरडे संडे को भी काम होता है। तो मुझे लगता है सैटरडे संडे को क्रिकेट मैच विकास छोड़ता नहीं, क्योंकि मैं कुछ हफ्ते पहले आया था तो संडे को मुझे फ्री खेलते हुए मिल गया था, लेकिन आज एम्पायर बना हुआ था। अच्छा, विकास के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि विकास भी हरियाणा में एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर था। बड़ा भारी भरकम क्रिकेट का बैग इन्होंने तैयार किया हुआ है। देखिए मुझे पता है कि आप मेरी आवाज़ सुन के कह रहे होंगे कि पीछे की कमेंट्री के बजाय कितना अच्छा होता कि इन लोगों की बातचीत आपको सुनाई देती, या जो मैं इनसे बात कर रहा हूँ वो आपको सुनाई देती। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है,
जैसा कि मैंने आपको बताया, माइक का गलत वायर। देखिए इंडिया में जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो भाई एक बॉल, एक बैट और 3 किल्ले, और क्रिकेट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए हमारे सारे दोस्त कितने सारे तामझाम के साथ क्रिकेट लेके पवेलियन ग्राउंड में पहुंचे हैं, और इतने बड़े बैग को ढोएगा कौन इंडिया में यार, क्रिकेट खेलने के लिए, वो भी इतने बड़े क्रिकेट बैग को ढोना भी मुश्किल है। लेकिन चलो अच्छा है, टायर लगे हैं तो खींचना आसान है। इस बीच हमें कोई आंटी जी मिल गई जिन्होंने कहा कि वो क्रिकेट मैच देखने आ रही थी, लेकिन मैच तो आप लोगों का ख़त्म हो गया, और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मतलब जितने भरोसे से उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, इतना भरोसा तो इन प्लेयर्स को खुद पर नहीं है। बस काफ़ी समय बाद विकास से मुलाकात हुई, इसलिए पूछ रहा था भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहा है, और मैच कैसा रहा। असल में लोग चाहते हैं कि मैं मैच खेलने आऊँ और कभी कभी एम्पायरिंग भी करूँ, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि ना तो मुझे क्रिकेट खेलना आता है और ना मैं एम्पायरिंग के बारे में कुछ जानता हूँ, और साथ ही मेरा थ्रो भी कुछ कुछ लड़कियों जैसा है। तो जब मैं स्कूल में था तो सब लोग हंसते थे, तो इस वजह से मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, तो वो छूटी। तो विकास कर रहा है कि तो मुझे ही शूट कर रहा है भाई। मैंने कहा देख हर फिल्म के लिए एक हीरो जरूरी होता है, तो आज की वीडियो का हीरो तू है, या आज की फिल्म का हीरो तू है। और विकास की सबसे खास बात यह है कि विकास झूठ बोलने में माहिर है। तो जब भी आप विकास से मिलेंगे तो बोलेगा भाई बस इस बार संडे को मिलते हैं, इस बार सैटरडे को मिलते हैं, और आपको मिलेगा कभी नहीं। और आपको अगर आपने विकास को फ़ोन किया तो फ़ोन उठाएगा नहीं, बाद में आपको कॉल बैक करेगा। और ये सब पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से विकास की पत्नी और बेटा इंडिया से यहाँ आए हैं, तब से विकास ने अपने दोस्तों को छोड़ दिया है मुझे लगता है, और बस क्रिकेट खेलने आता है। खैर हम लोग अपने मिशन पे वापस चलते हैं कि इस पार्क का नाम क्या है। अच्छा मैं सच आपको बताऊं, मैंने इन प्लेयर्स से पूछा भी नहीं, वरना शायद ये लोग जानते। लेकिन चलिए हम लोग खुद ही ढूंढेंगे, और आज का ये वॉक तभी ख़त्म करेंगे जब हमको ये पार्क का नाम मिलेगा। नहीं मिल पाएगा तो सड़क पे चलते हुए लोगों से पूछ लेंगे। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पुराना पत्रकार हूँ, छोटा मोटा छोटे से शहर का, तो कई बार अनजान लोगों से भी बात कर ही लेता हूँ, थोड़ा झिझक भी हो तो तब भी जाके करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। पूरे पार्क में हम चारों तरफ घूमे, हमने कोई बोर्ड ढूंढने की कोशिश की एंट्री और एग्ज़िट पर जहाँ पर पार्क का नाम लिखा हो, कहीं कुछ नहीं मिला। और जो नाम मिला वो तो हम इस पवेलियन, इस बिल्डिंग के सामने एक लोगो लगा हुआ है, उस पर नाम लिखा है। चलिए इसी के साथ हमारी खोज खत्म हुई, और ये पार्क का नाम हमें मिल गया है। अब घर वापस चलने का वक्त है, जल्दी जल्दी घर वापस भागेंगे। और आज रात को नाइट शिफ्ट भी है, तो इस ब्लॉगिंग के एक्सपेरिमेंट के बाद रात को नाइट शिफ्ट पर भी जाना है, फिर एडिटिंग देखेंगे कब होगी। देखिए यहाँ सड़क पार करने के लिए कितनी सहूलियत है। भारत में बूढ़े और बच्चों को कितनी मुश्किल होती है सड़क पार करने के लिए, लेकिन यहाँ सड़क पार करने के लिए इन्होंने ट्रैफिक लाइट पर ही बटन लगाए हुए हैं। अगर आपको सड़क पार करना बहुत इजी है, मतलब बस आप बटन बटन दबाइए और अपने टर्न का वेट करिए, जैसे ही सिग्नल हो कि आप पैदल सड़क पार कर सकते हैं। एक ज्वेलरी की दुकान, मेरे पास तो भाई पैसे नहीं है, आपको खरीदनी हो तो आप जा सकते हैं। अच्छा एक बात और, भारत में बहुत सारी ज्वेलरी की दुकान होती हैं, लेकिन यहाँ मुझे लगता नहीं कि अंग्रेज इतना गोल्ड खरीदते हैं जितना हम लोग भारत में खरीदते हैं। और इसके बाद मैं वापस लौटता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस ब्लॉग में, चलिए बस अब मैं घर पहुँच कर ही इस ब्लॉग को ख़त्म कर दूँगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस ब्लॉग में कहीं नज़र नहीं आऊँगा, जहाँ जहाँ मैं दिखूँगा तो मैं वहाँ पर एक इफ़ेक्ट यूज़ करूँगा, जो जिस इफ़ेक्ट में मैं कुछ एनिमेशन सा बन जाऊँगा, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा ये ब्लॉग किसका है। तो बहुत रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी के पास इतना वक्त है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक बटन पर क्लिक करें।